प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह बाई अनुसर में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हालचाल है साथियों? पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। काफी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर क्या अभी से, यानी कि ये जो अभी आज अगस्त का लास्ट टाइम जो चल रहा है, अभी से हमें क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करने चाहिए या नहीं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए कि नहीं। तो आज के वीडियो को बच्चों स्किप मत करना, अंत तक देख के जाना, क्योंकि मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन अभी से करना चाहिए। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि जो बच्चों की कैटेगरीज हैं पढ़ाई के बेसिस के आधार पर, एक वो बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी में सेम एनर्जी लेवल पे काम कर रहे हैं, अपने गोल के साथ, अपने लक्ष्य के साथ और डेली कंसिस्टेंसी के साथ लगातार अपनी मेहनत जारी रखे हैं और वो बहुत आगे निकल रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरे बच्चे वो जो भी हाल फिलहाल में स्टार्ट किए हैं और वो भी बहुत डीप नहीं पढ़ाई कर पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। और तीसरे वो जो निर्भर रहते हैं उन क्वेश्चंस पर, वायरल क्वेश्चन पे, कि जहां से तुरंत मिल जाए, दीजिए मास्टर साहब गेटे पे जाते लड़ जाए, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए एकदम गेस पेपर ऐसा। तो भाई ये तीन कैटेगरीज हो गई। अब आपको भी पता है कि तीन कैटेगरी में सबसे बेहतर कैटेगरी नंबर फर्स्ट वाली होगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग से बच्चा जो है वो फरवरी से ही अपनी तैयारी में लगा है भाई। और एक वो है जो जुलाई अगस्त से लग रहे हैं, और एक वो है जो लास्ट टाइम में सिर्फ गेस क्वेश्चन की तलाश में रहे। वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो इतना पीछे हो गया उनका सिलेबस कि वो नहीं कवर कर पा रहे। कोई बात नहीं। देखिए, दो चीज है, अगर आप अभी भी ये सब कुछ जानते हुए नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमें बस पास हो जाना है। तो भैया पास तो अक्सर हो ही जाएंगे आप। ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी रिजल्ट भी अच्छा लेके आएगी और ब्रिलियंट भी होगी, यानी कि ये पढ़ने में बहुत माहिर होंगे, एक्सीलेंट होंगे, तेज होंगे, आगे कंपटीशन भी फेस करने के लायक बहुत अच्छे से रहेंगे और मजा भी आएगा इनको। ये एवरेज है, ये स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट है जिनको आगे मेहनत थोड़ी करनी जरूर पड़ेगी, मेहनत की जरूरत पड़ेगी, और इनका भी एवरेज मार्क्स ठीक ठाक रहेगा। ये वो कैटेगरी है जो 90% प्लस की कैटेगरी जा रही है, और ये मान सकते हैं ये कैटेगरी 80 टू 90 के बीच रहेगी, और ये अप टू 60 तो नहीं कहेंगे, परंतु 65-70 के अंदर में ही ये रह जाते हैं बच्चे। अब कुछ चीजें बदल जाती हैं थोड़ी बहुत। तो अगर आपको लंबे समय तक का रेस का घोड़ा बने रहना है, यानी कि आपकी सक्सेस तक, और सक्सेस का मतलब सिर्फ मैं अभी इस बात को लेकर के चलूं कि हाँ, आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम का सोचे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, कि हमें उसमें बैठना है और उसको क्रैक करना है, निकाल देना है, उसमें हमारा मार्क्स अच्छा आ जाना चाहिए, सिलेक्शन हो जाए, तो वैसे केस में बच्चों आपको ये बनना हो। और अगर आप ये नहीं बन पाए हैं तो अभी से मेहनत करिए। एवरेज स्टूडेंट एवरेज से भी टॉपर बना जा सकता है। एवरेज टू टॉपर की जर्नी में आपको स्पेशल बताऊंगा अलग से, लेकिन फिलहाल मैं आज उन बच्चों की बात करने वाला हूं। आज फिलहाल हम उन बच्चे की बात करने वाले हैं जो इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं कि सर हम कुछ पढ़े ही नहीं। तो बताइए ना कुछ ऐसा जिससे कि हमारी पढ़ाई, जिससे कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। देखिए, सबसे पहला एक सवाल कि क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए या नहीं। अभी का जो समय है, अभी इस वक्त में पढ़ना चाहिए कि नहीं? मेरा जवाब होगा बिल्कुल पढ़ना चाहिए। यस, 100% पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और पढ़ने का तरीका मैं बताता हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना है। मैं तीनों कैटेगरीज के बच्चों को बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि बीच बीच में ये गाइडेंस बहुत जरूरी है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप पहली कैटेगरी में हैं, फरवरी से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तो इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि हर चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तुरंत देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए
कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्या मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्या मैं पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूं, हाँ या ना, ये आप तय करेंगे। और जैसे यकीन मानिएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट खुद में बढ़ेगा, जो आपको बहुत मोटिवेशन देगा कि अरे वाह, ये तो मैं मजे से कर ले रहा हूं, पक्का मैं बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ सकता हूं। और ये बच्चों, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, किसी भी चीज में बहुत मैटर करता है। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको भी चैप्टर वाइज पढ़ना चाहिए कि भाई इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। तो इस सवाल का जवाब ये है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल 100% पढ़ना चाहिए, डे 1 से पढ़ना चाहिए। लेकिन कौन से क्वेश्चन बैंक? जो चैप्टर वाइज हो, दिस इज द मेन पॉइंट। जो चैप्टर वाइज हो, जो ईयर वाइज हो, उसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ईयर वाइज पेपर देखना मतलब ओवरऑल केमिस्ट्री से, ऑल केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा उसमें, यानी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, पूरा 1 से लेकर के 16 चैप्टर, 16 तक पूरा रहेगा। लेकिन आप तो मान लीजिए कि अभी 6ठा चैप्टर पढ़ रहे होंगे, 7वां चैप्टर पढ़ रहे होंगे, 8वां पढ़ रहे होंगे, तो आपको चैप्टर वाइज करना है। तो अगर आपके पास ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक है तो आप चैप्टर वाइज सब में से फिल्टर कर लीजिए। थोड़ा इसमें समय लग सकता है कि हर ईयर में देख लीजिए पहला चैप्टर से कौन कौन सवाल। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बाजार में क्वेश्चन बैंक आ चुका है। बाजार में एक क्वेश्चन बैंक है जो चैप्टर वाइज भी मिलता है, शायद वो ब्रिलियंट का है। अगर आप चाहें तो आप जाकर के देख सकते हैं, और वो चैप्टर वाइज आपको दे रहे हैं। तो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे ना तो बहुत कारगर होगा। रीजन क्या है? क्योंकि आप चैप्टर पढ़ लिया आपने, आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन या किसी भी तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं, या चाहे हमारे प्रहार बैच के स्टूडेंट है, चाहे आप समाधान बैच के स्टूडेंट है साइंस संग्रह पे, तो आपको भी मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप जो भी चैप्टर पहला पढ़ लिए, तो पहला चैप्टर पढ़ने के बाद भाई अब चलते हैं कि इस चैप्टर से मैं कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं, या कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा हुआ सवाल को ही लोग वीवीआई कहते हैं, और यही बात सही है। अगर आप किसी से पूछते हैं कि भैया जरा इसमें से वीवीआई बता दो ना, तो वो किस आधार पे बताएंगे? कहेंगे भाई ये वाला वीवीआई है क्योंकि ये बहुत बार पूछा है। अच्छा ये भी देख लेना, ये भी पूछा था जब मैं एग्जाम दिया था। तो मतलब पूछे हुए सवाल ही तो वीवीआई है। तो क्यों ना हम पूछे हुए सवाल को अपने चैप्टर वाइज के साथ डे 1 से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो ये पढ़ना चाहिए भाई। कैसे पढ़ना चाहिए? चैप्टर वाइज पढ़ना चाहिए, मैं आपको बता दिया। दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए, पहली कैटेगरी भी और दूसरी कैटेगरी भी। तीसरी कैटेगरी है जो बच्चे सिर्फ इस इंतजार में है कि हमें कोई वीवीआई क्वेश्चन दे देता ना तो मैं पूरा जान लगा देता, रट जाता, 3 दिन भर लिखता, उसको याद करता, क्योंकि मेरा फर्स्ट डिवीजन आ जाता। वो चैप्टर 1 से नहीं पढ़ पा रहे हैं। रीजन चाहे कुछ भी हो, रीजन बहुत ज्यादा चर्चा करके वीडियो लंबी हो जाएगी। बस ये समझिए कि अगर वो तीसरी कैटेगरी वाले बच्चे हैं और उनको सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन ही चाहिए, मतलब क्योंकि देखिए इस वाले से मैं पहले भी खोल के ओपनली बोलता हूं, इस वाले जोन के स्टूडेंट इंटर तो पास हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में बहुत लफड़ा होगा। इतना आज का कंपटीशन टफ हो गया है, इतना कंपटीशन हो गया उसमें, इतने सारे लाखों लाख स्टूडेंट्स कि आपकी मेरिट टॉप लेवल पे होनी चाहिए। 0.125 मार्क्स से ऐसा ऐसा हो रहा है, बच्चों का सिलेक्शन रुक जा रहा है। ये सिचुएशन है। वैसी परिस्थिति में अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ें, बहुत मेहनत करें, तो ये चीजें आपके कंपटीशन में बहुत कारगर होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन बावजूद आप अगर इस कैटेगरी में हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप कंपटीशन में नहीं जा सकते, जाइए, थोड़ा मेहनत और ज्यादा करना पड़ेगा। और ऐसे बच्चों को सिर्फ अगर वीवीआई क्वेश्चन चाहिए तो वो ईयर वाइज या चैप्टर वाइज कोई भी क्वेश्चन बैंक लेकर के पढ़ लो। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं
तो मैं दावे के साथ कहता हूं इन बच्चों के लिए ये 70-75% मार्क्स आराम से ला सकते हैं। इवन अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हुई, थोड़ी बहुत समझ अच्छी हुई, तो ये 80 to 85 भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से आंसर राइटिंग करते हैं, किस प्रकार से प्रेजेंटेशन आपका होता है, और किस प्रकार से आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। तो भैया जी बात बिल्कुल पक्के की बात है। आप क्वेश्चन बैंक अगर पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, तो भैया मैं मुहर लगा सकता हूं आप बेहतर अंक लेके आ सकते हैं, बशर्ते अगर आपको उसकी अच्छी समझ हो। तो अच्छी समझ हो तो आप बेटर कर सकते हो। समझ गए? तो प्यारे बच्चों, यही सवाल था हमारा आज के वीडियो का कि हमें क्वेश्चन बैंक कौन सा पढ़ना चाहिए और किस प्रकार पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल पढ़ना चाहिए बच्चों, क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए। और मैं बता दिया कि अगर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक मिल जाता है तो द बेस्ट, बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रहे, आंसर आप अपने शब्दों में ज्यादा बेटर प्रिपेयर करेंगे तो और अच्छा होगा। आंसर आप वही लिखे जो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं और जो उसका एक्चुअल आंसर हो। ये नहीं कि आम के बिया होता खुरपी के गीत गवाता कि कहने बाड़े खुरपी दुल्हा, लेकिन दुल्हा तो आम है, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि जो सवाल पूछा जा रहा है प्रॉपर उसका आंसर प्रिपेयर करिए, ना कि उसके इर्द गिर्द घुमा घुमा के कुछ भी गोल मटोल नहीं करना है। ठीक है ना? तो साथियों, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग इस वीडियो को अपने अपने स्टेटस, अपने अपने जितने भी दोस्त होंगे उन सबको कर दीजिएगा शेयर, ताकि बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो से। और देखिए, देर अभी भी नहीं हुआ है, अभी से भी आज के आज आप क्वेश्चन बैंक परचेज करिए। अगर आपको पेपर्स नहीं मिल रहे हैं कुछ तो आप हमारे साइंस संग्रह ऐप पे जाइए। साइंस संग्रह ऐप पे प्रीवियस ईयर पेपर्स यानी कि क्वेश्चंस अपलोड कर दिए गए हैं, और उन क्वेश्चंस को देखते चलिए। बाकी के जो मिसिंग है वो भी हम अपलोड बहुत जल्द करा देंगे। तो आप लोग इनका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से कर लो। इंटरमीडिएट में मार्क्स अच्छा आ जाएगा डेफिनेटली। तो साथियों, कमेंट का इंतजार रहेगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और बताइएगा कि आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। आपको कमेंट में लिखना है, ताकि मैं कमेंट देखूं तो मैं समझ पाऊं कि कितने बच्चे क्वेश्चन बैंक से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपका कमेंट होना बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चन बैंक से प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं, और आपको क्वेश्चन बैंक से प्रिपरेशन करके कैसा अनुभव हो रहा है, यानी आपकी पढ़ाई को लेकर के कैसा उससे आपका फीडबैक रहा। जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।